से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्री अद्वैत आचार्य की जय। श्री शांतिपुर धाम की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवानुप्रच शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदाय नथि छोचता रखान। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शांतिपुर जा रहे हैं। शांतिपुर अद्वैत आचार्य का स्थान था। हम लोग देखते हैं यहाँ पर श्रीवास आंगन में वो कंपाउंड में भी अद्वैत भवन है। तो अद्वैत आचार्य के दो घर थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शांतिपुर में ही रहते थे, कभी कभी यहाँ पर भी रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो हम लोग देखते हैं अद्वैत आचार्य के जो पत्नी है सीता देवी, उनका नाम सीता देवी था, इसलिए कभी कभी अद्वैत आचार्य को सीतापति सीतानाथ ऐसे भी बुलाते। सीतानाथ अद्वैत आचार्य करके। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, वो सीता देवी बहुत सारे उपहार लेकर तो उनको दर्शन करने के लिए आए थे। यानी अद्वैत आचार्य का चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होने के लिए अद्वैत आचार्य का बहुत ही बड़ा रोल था। तो चैतन्य चरितामृत में आरंभ में जब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण का वर्णन कर रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उसमें दो विभाजन करते हैं। वो एक बाह्य कारण और दूसरा अंतरंग कारण। तो बाह्य कारण था अद्वैत आचार्य के बुलाने पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। तो अद्वैत आचार्य यहाँ पर रह रहे थे। ये भी समझना जरूरी है कि भगवान जब यहाँ पर धरातल पर प्रकट होते अपने लीला करने के लिए, उनके साथ अपने भक्तों को भी लेकर आते हैं। वो अपने भक्तों को अपने धाम को लेकर आ जाते। जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं उनके साथ जो हमेशा दिव्य धाम में परम योम में उनके धाम में जब लीला करते रहते हैं, लीला में भाग लेते हैं, तो उन भक्तों के साथ भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ भक्तों को वो आगे भेज देते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे, नंद महाराज, यशोदा, देवकी, वसुदेवा, वो जो गोप गोपियाँ हैं, बड़े जो वयोवृद्ध गोप गोपियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त भगवान से पहले प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान से पहले प्रकट होकर वो लोग भगवान के आने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो और सांदीपनि मुनि, उनके गुरु, पिता, माता पिता, ये सब लोग पहले आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, उससे पहले ही अद्वैत आचार्य को उन्होंने भेज दिया था। अद्वैत आचार्य आए। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य रह रहे थे। तो अद्वैत आचार्य, तो चैतन्य भागवत में आरंभ में वर्णन आता है कि पूरा ये नवद्वीप पूरा बहुत भौतिकवादियों से भरा हुआ था। भौतिकवादी मतलब उस ज़माने पर
अलग प्रकार के भौतिकवादी होते थे, जो सभी लोग धार्मिक नियमों को पालन करते थे, धार्मिक नियमों को पालन करके भौतिक भोग में लगते थे। और कोई ज्ञानी योगी लोग भी होते थे, विशेष करके जो ज्ञानी लोग, क्योंकि नवद्वीप एक विद्यापीठ था, विद्या का स्थान था, तो लोग बहुत पांडित्य, विद्वत्ता, ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। तो चैतन्य भागवत में बहुत लंबा वर्णन है इसमें, कैसे कुछ लोग भौतिकवादी थे, मतलब भौतिक कर्मी लोग थे, कर्मी। हम लोग कर्मी, उस दिन मैं कर्मी और विकर्मी के बीच में अंतर बता रहा था। तो वहाँ पर बहुत सारे कर्मी थे, बहुत सारे वैदिक कर्म क्रिया करते थे, तो बहुत सारा उसके लिए पैसा उड़ाते थे। कोई विवाह हो उसके लिए बहुत सारा पैसा उड़ा देना। कभी कभी इतना सारा पैसा था उनके पास कि बंदरियों का विवाह करके उसमें पैसा उड़ाते थे वो लोग। या कोई चंडी याग करना, रात भर जागरण करना, उसके लिए बहुत सारा पैसा है। ऐसे धार्मिक कार्यों में करते हुए भी बहुत भौतिक भोग में लगे रहते थे। तो और फिर ज्ञानी लोग हुआ करते थे, बहुत सारा ज्ञान में। तो मुख्योपाध्याय, चक्रवर्ती, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, उपाध्याय, ये सब लोग ज्ञानी लोग, टीचर, प्रोफेसर्स, मतलब जो शिक्षक वर्ग हुआ करते थे, वो लोग भी बहुत ज्ञान में ही आनंद लेते थे। और उस समय इतना वो विद्वत्ता और पांडित्य में लोग इतना निपुण थे और इतना आनंद लेते थे उसमें कि वाद विवाद में एक दूसरे को हराना। और ऐसा भी वर्णन है कि गुरु शिष्य को हराता था, शिष्य गुरु को हराने में आनंद लेता था। तो ऐसे बौद्धिक स्तर पर इंद्रिय भोग है ये, भौतिक भोग है, बौद्धिक स्तर पर इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे वाद विवाद करना, सिर्फ हमें भौतिक शास्त्रों को अध्ययन करना, व्याकरण, तर्क, काव्य, ऐसे भौतिक शास्त्रों में ही आनंद लेते थे लोग। कोई भी भक्ति शास्त्र, गीता, भागवत कोई अध्ययन नहीं करते थे, कोई गंध नहीं था। लेकिन कुछ वैष्णव थे और वो हमेशा दुखी रहते थे। वो यहाँ पर जो स्थिति था उसको देखकर, तो वो हम लोग जब भौतिक समाज को देखते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं ना, लोग इतना भौतिकवादी बन गया है। तो कोई भक्ति में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को भी अनुभव रहेगा, कितनी बार आप लोगों को बुलाया होगा सत्संग में आ जाओ करके, लेकिन लोग आते नहीं हैं। तो उसको देखकर हम लोग दुखी हो जाए। वैसे ही यहाँ पर नवद्वीप में जो वैष्णव थे बहुत ही दुखी रहते थे और उनका नेतृत्व अद्वैत आचार्य किए करते थे। तो सिर्फ अद्वैत आचार्य उनको शक्ति देते थे उनको, क्योंकि बहुत बार ये लोग भौतिकवादी लोग वैष्णवों को बहुत तकलीफ देते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य जो है तो वो उनको सहायता, उनको रक्षा करते थे। तो अद्वैत आचार्य तो स्वयं भगवान है, तो वो महाविष्णु है, कभी कभी सदाशिव भी उनको बताया गया। तो दोनों का अवतार है वो, विष्णु तत्व है ऐसे बताया गया अद्वैत आचार्य। तो वो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे और जो भी वैष्णव थे उनको, उनकी श्रद्धा को रक्षा करते थे, उनके फेथ, विश्वास को रक्षा करते थे। सभी लोग उनके घर में इकट्ठा होते थे, वैष्णव लोग, और भगवान के बारे में चर्चा करना, भजन करना, सत्संग करना। तो शांतिपुर में ये सब हुआ करता था। तो चैतन्य चरितामृत के आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के उद्देश्य या कारण वर्णन कर रहे थे, उस समय ये वर्णन करते हैं कि तो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए।
इसके बारे में वो वर्णन करते हैं कि अद्वैत आचार्य ये संसार का स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सोच लिया कि सिर्फ भगवान ही इसको रक्षा कर सकते हैं इसको। हाँ सर, ये कलयुग में लोग इतना गिर गए हैं। वैसे देखेंगे तो 500 साल पूर्व बहुत लोग बहुत धार्मिक थे लोग। अभी भी 30, 25, 40 साल पहले भी बहुत धार्मिक थे। अभी हाल ही में बहुत भारतवासी लोग बहुत बिगड़ गए तो धन के कारण, करेंसी सिस्टम लोग पापी बन गए, अधार्मिक बन गए। तो उस समय लोग बहुत धार्मिक थे, फिर भी वो उस स्थिति को देखकर अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि सिर्फ भगवान ही इनको उद्धार कर सकते हैं, कोई और उद्धार नहीं कर पाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा। तो उन्होंने क्या लिया, गौतमीय तंत्र से उन्होंने उनको एक श्लोक याद आ गया। उसमें बताया गया है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीयते आत्मानं भक्तानां भक्तवत्सलः। भगवान इतना भक्तवत्सल है कि सिर्फ उनको थोड़ा तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करेंगे तो क्या हो जाता है, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप को वो उस भक्त को बेच देते हैं वो। तो इतना भक्तवत्सल, वहाँ पर वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान इतना भक्तवत्सल है कि थोड़ा भी हम लोग, कभी कभी लोग सोचते हैं ना मुझे भक्ति करने के लिए बहुत अमीर होना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। भक्ति क्या है, भौतिक परिस्थिति के आधार पर नहीं है, भक्ति दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य छुलुकेन वा। थोड़ा तुलसी दल और थोड़ा जल भी अर्पण करेंगे तो भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर वो श्लोक को याद करके उन्होंने क्या किया, क्योंकि शांतिपुर में रहते थे वो, शांतिपुर गंगा के तट पर है, उनका घर भी बहुत ही गंगा के तट पर ही है। तो वो गंगा के तट पर भगवान का शालिग्राम जो है, शालिग्राम रूप में भगवान को उन्होंने आराधना किया। तुलसी दल और गंगा जल को अर्पण किया उन्होंने और भगवान को ज़ोर से उन्होंने बुलाया, कि उन्होंने इतना ज़ोर से बुलाया कि उनका आवाज़ वैकुंठ तक गया, भगवान तक गया। तो वो जाने जाते हैं अद्वैत आचार्य, क्योंकि उनको वैष्णवों को रक्षा करना था, इसलिए वो सिंह गर्जन करते थे। उनके बारे में वर्णन है कि वो सिंह गर्जन करते थे ताकि सब नास्तिक लोग भाग जाए। तो वो ज़ोर से भगवान को बुलाया उन्होंने, तो इतना तीव्रता से भगवान को बुलाया कि भगवान बाध्य हो गए। जब सामान्यतः यहाँ वर्णन है शास्त्रों में, भगवद गीता में भी वर्णन है कि भगवद गीता के उस तात्पर्य में आप देखेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान यहाँ पर अपने स्व इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति उनको क्या है, यहाँ पर प्रकट होने के लिए प्रभावित नहीं करती है। नो सर्कमस्टेंसेस विल फोर्स हिम टू अपीयर हियर। देयरफॉर, इसलिए कि ये जो धर्म से ग्लानि जो होता है, धर्म संकट जो होता है, धर्म का विनाश होता है, धर्म का गर्म कम हो जाता है समाज में, तो भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा वहाँ पर स्वयं भगवान बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो एक्चुअली सही कारण नहीं है भगवान प्रकट होने का। हमारे आचार्यों ने बताया कि ये सब बाह्य कारण है। तो कोई भी परिस्थिति भगवान को बाध्य नहीं करते, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। कोई परिस्थिति के प्रभाव में आते हैं तो भगवान वो स्वतंत्र नहीं हो सकते। ही कैनॉट बी सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। भगवान का ये क्या है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो कर्म मीमांसक लोग, वो लोग कहते हैं कि भगवान कर्म के नियम के अंदर है।
कर्म के नियम के अंदर है। हम लोग कर्म करते हैं तो भगवान को फल देना ही पड़ेगा। हाँ, कर्मवादी लोग उनको कहते हैं। तो वैदिक दर्शनों में कर्म मीमांसा एक दर्शन है, षड दर्शन में। तो जैमिनी और उनके जो जैमिनी ऋषि थे उन्होंने एक कर्म मीमांसा को स्थापना किया। वो व्यासदेव के ही शिष्य थे। हाँ, लेकिन फिर भी वो व्यासदेव के सिद्धांत के विरुद्ध है। थोड़ा बहुत ठीक है, वो लोग वेदों को मानते हैं, वेद के प्रमाण को स्थापित करते हैं अपने मीमांसा शास्त्र द्वारा। तो वो सही है, लेकिन कंक्लूजन जो है, भगवान वेदों से प्रभावित होते हैं, वैदिक कर्म क्रियाओं से प्रभावित रहते हैं। तो वो गलत बात है, वो नास्तिकवाद उसमें मिश्रण हो गया। तो हालांकि ये सभी दर्शन जो है वही वैदिक दर्शन है, लेकिन उसमें बहुत सारा मिश्रण हो जाता है। तो शुद्ध नहीं है। शुद्ध वैदिक दर्शन सिर्फ वेदांत है, और वेदांत में भी मायावाद वेदांत आ गया, अशुद्ध अद्वैतवाद आ गया उसमें भी। उन्होंने भी, क्योंकि शंकराचार्य ने वेदांत के ऊपर टीका लिखे, वेदांत के आधार पर अद्वैतवाद को प्रचार किया उन्होंने। तो अंततो गत्वा जो अचिंत्य भेदाभेद है वही परिपूर्ण है, वही शुद्ध है। तो अन्य दर्शनों में हाँ थोड़ा बहुत सत्य हो सकता है, लेकिन वो परिपूर्ण सत्य नहीं है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्म संहिता है एक नामक एक ग्रंथ है ना, ब्रह्म संहिता के अंत में वो कहते हैं कि इन सभी दर्शनों में थोड़ा बहुत सत्य तो है, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं। अंत तो गत्वा ये सब मानसिक चिंतन है, मनोधर्म है, मेंटल स्पेकुलेशन है। तो एनीवे वैदिक वो लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, कर्म के प्रभाव में आते हैं। कर्म के नियम या धर्म के नियम जो है उनके प्रभाव में है, लेकिन भगवान कर्म को नियम को बनाने वाले हैं, नियंता है वो, नियामक है। तो ही इज़ द लॉ मेकर, तो ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द लॉज। तो वो हमें समझ, इसलिए पहले भागवत के पहले श्लोक में ही ये शब्द आता है ना, स्वराट करके, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। जन्माद्यस्य यतः इतरश्चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट। स्वराट मतलब क्या है, पूर्ण स्वतंत्र है भगवान, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। सभी जीव क्या है, स्वतंत्र नहीं है, भगवान के ऊपर निर्भर है वो। तो ऐसे कोई भी भौतिक परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते हैं भगवान, अपने स्व इच्छा से यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं। हालांकि वो शेड्यूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंद्रारिलोकलम व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे ऐसे बताया गया है। जो इंद्र के जो शत्रु यहाँ पर उत्पात मचाते हैं भौतिक संसार में, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे बताया जाता है। लेकिन फिर भी ये सब क्या है, बाह्य कारण है। तो इसलिए वहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्व इच्छा से आते। लेकिन यहाँ पर अद्वैताचार्य ने बुलाया, यहाँ पर भौतिक जगत में परिस्थिति ठीक नहीं है, आपको स्वयं आना पड़ेगा इनको उद्धार करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि भगवान भौतिक परिस्थिति के प्रभाव में आ रहे, लेकिन नहीं, वो अद्वैत आचार्य के बुलाने से आए उन्होंने। क्योंकि उनके प्रिय भक्त थे अद्वैत आचार्य, इसलिए उनको बुलाने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर मूर्ख पुजारी था, खाली का पुजारी कोलकाता में, उसका मठ है वहाँ उसका एक शिष्य था प्रसिद्ध स्वामी। एक्चुअली वो भारत में प्रसिद्ध है, बाहर प्रसिद्ध नहीं है। वो भारत में इसलिए प्रसिद्ध हुआ, बाहर जाके एक प्रवचन दिया उसने, लेकिन पाश्चात्य देश में कोई जानता नहीं उसको। प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रवचन दिया। प्रभुपाद जी बाहर बहुत प्रसिद्ध है लेकिन भारत के लोग नहीं जानते हो प्रभुपाद जी को। अभी इसको फैल गया है, सब लोग अभी जान रहे हैं, है ना। ये स्वामी बहुत प्रसिद्ध हो गया भारत में, वहाँ बाहर जाके एक प्रवचन दिया देकर आके, उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कुछ नहीं है
हम लोग इसको मुर्गी मिशन है बोलते हैं, क्योंकि लोग उसमें मुर्गी खाते हैं, फिश खाते हैं, सन्यासी लोग बेचारे मुर्गियों को तकलीफ करना देना पड़ता। तो एनीवे वो उसने क्या क्या कहा उसको शिष्य को, ये जो प्रसिद्ध स्वामी है उसको बताया उन्होंने कि जैसे अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आने के लिए बाध्य किया, मतलब उन्होंने बुलाया और चैतन्य महाप्रभु आ गए, इसलिए तुमने बुलाया इसलिए मैं आ गया बोलते। आप देखो कितना बकवास है यहाँ पर। उसका जन्म उनसे भी पहले हुआ है। कौन पहले आया था? उसका शिष्य पहले आया था या वो पहले आया था? वो पहले आया था ना। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बाद में आए ना, अद्वैत आचार्य के बाद। ये लोग अलग अलग, तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण भगवद गीता का श्लोक लेकर वो लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, लोग बदमाश लोग। क्योंकि वो भी यहाँ बंगाल में था, लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते थे। बंगाल में सभी चैतन्य महाप्रभु का स्टोरी, आजकल के नवा युवा पीढ़ी को पता नहीं है, लोग सब बदमाश बन गए। लेकिन यहाँ पर सबको गौर निताई जानते थे, सबको जानते थे, गौर निताई सब लोग जानते थे। यहाँ पर बंगाल और ओडिशा में तो सब लोग जानते थे, लेकिन अभी बदमाश हो गए लोग। सब पैसे के पीछे पड़ा है भारत में लोग। पैसा कमाना पाप करना, पैसा कमाना पाप करना, इसी में लगे। तो गाँव में भी हर रोज़ यहाँ पर कीर्तन होता था, हर एक गाँव में, सभी गाँव में, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रचार हुआ था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए थे। और जब टेलीविज़न आ गया, लोग सुबह शाम कीर्तन करते थे। टेलीविज़न आने के बाद अभी देर रात टेलीविज़न देखते, सब भूल गए। 20 साल से, 20-30 साल से, उससे पहले हर रोज़ हर एक गांव में यहाँ पर कीर्तन चलता था, संकीर्तन चलता था। तो एनीवे अद्वैत आचार्य के बुलाने से यहाँ पर प्रकट हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतारा, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकारा। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, वो पंचतत्व का एक श्लोक आप जानते हैं, पंचतत्व प्रणाम मंत्र। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उसमें पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार, वो भक्तावतार जो शब्द है, चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप कौन था? स्वरूप कौन है? वो नित्यानंद प्रभु है। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतार कौन है? भक्तावतार है वो अद्वैत आचार्य। नमामि भक्त शक्तिकम, नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त है, और भक्त शक्ति मतलब गदाधर पंडित। तो यहाँ पर पंचतत्व के सामने हम लोग ये श्लोक से बोलकर प्रणाम करना चाहिए। पंचतत्वात्मकम भक्तम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त। तो यहाँ पर वही बता रहा है, आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार। प्रभुर भक्त अवतार, प्रभु चैतन्य महाप्रभु के वो भक्त अवतार थे, मतलब अवतार थे वो। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त
भक्त शक्ति, ऐसे 5 लोग। कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार, भगवान कृष्ण को अवतरित होने के लिए उन्होंने हुंकार किया, मतलब बहुत ही जोर से उन्होंने बुलाया। कृष्ण यदि प्रतपिते खरेन अवतारा, प्रथम खरेन गुरु वर्गेर संचारा। मैंने बताया ना, जब कृष्ण भगवान पृथ्वी के ऊपर प्रकट होते हैं तो प्रथम खरेन गुरु वर्गेर संचार, पहले वो किन को भेजते हैं? गुरु वर्ग को, गुरु माता पिता को भेजते हैं। मैं वो बता रहा था, वो मूर्ख पुजारी क्या कह रहा है, तुमने मुझे बुलाया इसलिए आया, लेकिन उससे पहले आया है वो, और वो बोल रहा है तुमने बुलाया मैं आया करके। वो कैसे गलत बोलता है लोग। चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, उसको लेकर वो अपने को लागू कर रहा है उसको। बदमाश लोग, कुछ नहीं रहता है, कुछ ज्ञान देने को गुरु बन जाते हैं। कुछ ज्ञान देने के लिए कुछ नहीं है और गुरु बन जाते हैं, और ऐसे जो शास्त्र है उससे लेकर इधर उधर का कुछ लेकर अपने आप भगवान बनने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बदमाश लोग हैं समाज में। वो एक और है ना, वो बहुत सारे कुमारियों का संघ भी है एक। वो लोग अभी बहुत गलत प्रचार करते हैं। भगवद गीता को शिव जी ने बोला था, ऐसे बोलते, कृष्ण ने नहीं बोला, शिव जी ने बोला था बोलते। यहाँ पर 20-30 साल पहले छोटे छोटे बच्चे को भी महाभारत पता था। सब जानते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, महाभारत से सबको पता था ना भगवद गीता। और ये लोग नया शुरू कर दिया। एनीवे, भगवान पहले अपने आप को अपने गुरु वर्ग को भेजते हैं। पिता माता गुरु यदि यथ मान्य गण, प्रथमे करेन सभा प्रतपिते जनमा। उनके माता पिता जो गुरु है, पहले पृथ्वी के भगवान आने से पहले ये धरातल पर जन्म लेते। माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैता आचार्य प्रकट हैलसई नाथा। जैसे मैं बता रहा था कि भगवान कृष्ण के लीला में भी ये सब लोग पहले प्रकट हो, ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के लीला में माधव ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, शची माता, जगन्नाथ मिश्रा उनके माता पिता, चैतन्य अद्वैत आचार्य, ये सब लोग प्रकट हुए। प्रकटीय देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। अद्वैत आचार्य पहले प्रकट होकर उन्होंने ये संसार को देखा कि इसमें कोई गंध भी नहीं, कृष्ण भक्ति का गंध भी नहीं है, सब लोग विषय सुख में डूब गए हैं। केह पापे केह पुण्य खरे विषय भोग, भक्ति गंध नाही आते या भव रोग। कोई पापी है, कोई पुण्य कर रहा है, लेकिन सब लोग विषय भोग में लगे हुए हैं। भक्ति गंध नाही याते याह भव रोग। सब लोग भव रोग में पड़ गए हैं। तो लोक गति देखी आचार्य करुणा हृदय, विचार करे न लोके रखे छे हित हया। इस स्थिति को देखकर लोक गति, उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए अभी करके। अपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतारा, अपने आचार्य भक्ति करे न प्रचारा। स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और अपने उदाहरण से कृष्ण भक्ति सिखाएंगे तो इनका उद्धार होगा। नाम विना खली काले धर्म नहीं यार, खली काले खैचे कबे कृष्ण अवतार। कलियुगದಲ್ಲಿ कन्नड़ कलियुग में कृष्ण नाम के छोड़कर कोई धर्म नहीं है।
नाम के रूप में कृष्ण अवतार होते हैं कलयुग में। शुद्ध भावे खरीब कृष्णेर आराधना, निरंतर सदैन्य खरीब निवेदना। वो कहते हैं कि मैं शुद्ध भाव में, मैं शुद्ध भाव में क्या करूँगा, भगवान कृष्ण का आराधना करूँगा, निरंतर दैन्य भाव से भगवान को निवेदन करूँगा यहाँ पर प्रकट होने के लिए। आनीय कृष्णेर करुण कीर्तन संचारा, तबे से अद्वैत नाम सफल हमारा। मैं भगवान कृष्ण को यहाँ पर ये कृष्ण नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए बाध्य करूँगा। तब मेरा नाम क्या होगा, अद्वैत नाम क्या होगा, सफल होगा। अद्वैत का क्या अर्थ होता है यहाँ पर? अद्वैतवाद पर प्रचार नहीं कर रहे आज अद्वैत आचार्य, शंकराचार्य की तरह अद्वैत का नहीं कर रहा। अद्वैत शब्द का क्या है, भगवान से वो अभिन्न है। कृष्ण वश खरीबेन खोन आराधने, विचारिते एक श्लोका लथन रमणे। भगवान कृष्ण को वश में करने के लिए, भगवान कृष्ण क्या है, अजीत है। अजीत है, अजीत मतलब जिनको कोई हरा नहीं सकते, या जिनको कोई वश में नहीं रख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं दशम स्कंद में एक प्रार्थना में कि अजितो जितोपि सह, भक्ति के द्वारा अजित भी जीत जाते हैं। अजितो जितोपि सह, अजित भगवान कृष्ण का एक नाम है। तो क्योंकि वो किसी से हारते नहीं हैं, और किसी को कोई उनको वश में नहीं लग। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज़ है कि भगवान को भी वश कर लेता है। उस दिन मैं बता रहा था कि वैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली, भगवान को भी वशीभूत करता है। क्यों? भक्ति से भगवान बहुत भक्तों से बहुत प्रिय है, भक्त वत्सल है वो। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि मैं कैसे, किस तरीके से भगवान को आराधना करूं ताकि भगवान वश में आ जाए। तो उनके मन में एक श्लोक आया, मैं वो श्लोक बता। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चिलुकेन विक्रीणते स्वमात्मानं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को सिर्फ तुलसी दल और थोड़ा सा तुलसी दल और जल अर्पण करने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं अपने आप को, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, ऐसे बताया। ये गौतमी तंत्र का एक श्लोक है। यही श्लोकार्थ आचार्य खरेन विचारणा, कृष्ण के तुलसी दल जल दे यही जना, तारण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना, जल तुलसी रसम किचु करे नाही दना। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य इसका अर्थ उन्होंने सोचा कि भगवान इतने ऋणी बन जाते हैं सिर्फ तुलसी दल अर्पण करने से। भक्ति कितना आसान है ना। इसलिए भगवान स्वयं बताए इसको भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि जो भी भक्ति भावना से मुझे, प्रेम से मुझे कोई पत्ता मतलब वहाँ पर तुलसी दल, फूल, जल अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक वाक्य लिखते हैं, वो बहुत ही इस्कॉन में प्रसिद्ध था वो। तो आजकल वो ज़्यादा सुनने में नहीं आता। एनीवे, यही श्लोकार्थ आचार्य खरे न विचारणा, कृष्ण के तुलसी जल देये यही जन, तारा ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किचु गरे नाही दन।
जल और तुलसी, यहाँ पर गंगा जल मतलब गंगा जल है। जल और तुलसी दल भी अर्पण करता है तो उनसे बहुत भगवान ऋणी हो जाते हैं कि कोई भी धन संपत्ति उसके समान नहीं है। तो भगवान इतना ऋणी हो जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने समझ लिया। तबे आत्मवेची करे ऋणेर शोधना, ये तभावी आचार्य करे न आराधना। तो भगवान उस ऋण को कैसे चुकाते हैं, वो अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। तो ये सोचकर वो क्या करने लगे, अद्वैताचार्य भगवान को गंगा जल और तुलसी मंजरी अर्पण करके भगवान को आराधना करना शुरू किया। कृष्णेरा आह्वान करे खरिया हुंकार, ये मते कृष्णेरा कराइला अवतार। तो फिर बहुत ही भगवान को जोर से चिल्लाकर, भगवान को बुलाकर वो भगवान को अवतरित होने के लिए बाध्य किया। चैतन्येरा अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेरा इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। तो चैतन्य अवतार का यही मुख्य हेतु है, ये कारण, प्रमुख कारण है। भक्तों का जो इच्छा था, इसके कारण धर्म सेतु जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर धर्म सेतु करके संबोधित कर रहे हैं। क्यों धर्म सेतु है? क्योंकि उन्होंने युग धर्म को प्रारंभ किया, प्रचार किया उन्होंने। धर्म सेतु, सेतु आप जानते हैं ना, ब्रिज। धर्म सेतु है। यहाँ पर एक श्लोक भागवत से एक श्लोक उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। त्वं भक्ति योग परिभावित रथ सरोज, आश्रेषु ते क्षितपतो ननुनाथ पुंसाम्, यद्यद्धिया तव रुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो उन्होंने एक श्लोक किया, यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक्चुअली ये श्लोक है, 3 स्कंद में 9वें अध्याय में प्रार्थना है। ओ माय लॉर्ड, यू ऑलवेज delve in the vision and hearing of your devotees. You also live in their lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted prayers, you show special flavor to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you. यहाँ पर सद अनुग्रहाय, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए भगवान हमेशा भक्तों के नेत्र में और उनके वाणी में श्रुतेक्षित, उनके मतलब वाणी मतलब श्रवण में श्रुतेक्षित। एक्चुअली ये शब्द बहुत ही दार्शनिक शब्द है, इसको सरस्वती ठाकुर बहुत वर्णन करते हैं। कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रवण के द्वारा जो देखते हैं तो उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। और क्योंकि भक्तों के हृदय शुद्ध होता है, वहाँ पर भगवान निवास करते हैं। और लेकिन उनको अनुग्रह करने के लिए भगवान सद अनुग्रहाय, उनको अनुग्रह करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं। जिस रूप में भक्त लोग उनको आराधना करते हैं, उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो एक और श्लोक है नारद पंचरात्र में, नारद पंचतंत्र, नारद पंचरात्र में, उसमें भी ऐसे जैसे वैडूर्य मणि अलग अलग रंग बदलता है, वैसे भगवान अलग अलग रंगों में, रूपों में भक्तों की आराधना भाव के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। ऐसे यथा मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युता रूपभेदम अवाप्नोति ध्यान भेदा तथाच्युत। ऐसे तो ऐसे भगवान प्रकट हुए।
इसलिए हमें क्या है, अद्वैत आचार्य के कारण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए। इसलिए हम लोग बहुत ही उनसे हम लोग ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तो वो नहीं बुलाए होते थे तो क्या होता था हम। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पर शांतिपुर बहुत, प्रभुपाद जी जब वो युवा थे उस समय उन्होंने एक ड्रामा किया था। उस ड्रामा में वो अद्वैत आचार्य का पात्र निभाया था उन्होंने। तो उन्होंने ऐसा वो पात्र निभाया कि लोग रोने लगे थे उसको देखकर। तो ऐसे अद्वैत आचार्य का महिमा है। तो और श्रील प्रभुपाद जी को इतना अद्वैत आचार्य से क्या था, लगाव था। तो वो हमेशा कलकत्ता से यहाँ पर शांतिपुर आया करते थे और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का दर्शन करके जाते थे। बार बार वो आते थे। वो वहाँ पर आके अकेले बैठ के बहुत सारा जप करके प्रार्थना करके चले जाते थे। तो जब वो पाश्चात्य देश जा रहे थे, उन्होंने, आपको पता है ना, चैतन्य महाप्रभु वो जलदूत जो जहाज़ है वो कहाँ से उन्होंने लिया था, वो कलकत्ता से चढ़ा था उन्होंने। तो कलकत्ता में चढ़ने से पहले, उससे पहले वो कलकत्ता में नहीं थे प्रभुपाद, वो बॉम्बे में थे क्योंकि वहाँ पर वो सुमति मुरारजी एक जहाज़ का जो मालिक थी उनसे मिलकर उनको एक टिकट लेना था, उनको अनुमति लेना था वहाँ पर प्रवास करने के लिए, उसमें प्रवास करने के लिए। तो फिर कलकत्ता में आ गए। जाने से चढ़ने से पहले वो शांतिपुर आते। शांतिपुर आके क्या कर रहे थे, वो उन्होंने प्रार्थना किया, आपके कारण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर धरातल पर आए। अभी मैं चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है पूरा दुनिया भर में लेके जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन के रूप में कहाँ पर पूरा दुनिया भर में प्रकट होना चाहिए। लेकिन आप नहीं कृपा करेंगे तो, आप उनको बुलाएंगे नहीं तो कैसे वो प्रकट होंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे जाकर वहाँ पर प्रार्थना किया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर संबंध है ना, चैतन्य महाप्रभु को वो अद्वैत आचार्य ने बुलाया। अभी चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है पूरा दुनिया भर में जाने के लिए अद्वैत आचार्य ही बुलाना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी वहाँ पर जाकर अद्वैत आचार्य से प्रार्थना किया। एक प्रभुपाद जी का शिष्य है, उनका नाम है मूल प्रकृति देवी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, श्रील प्रभुपाद द फ्रेंड ऑफ ऑल। प्रभुपाद जी जो सबके मित्र है, ऐसा एक ग्रंथ है। अंग्रेजी में है, वो शायद हिंदी में भी हुआ होगा अनुवाद। तो उसमें वो जाकर अलग अलग जो उनके जो पुराने जो मित्र थे, प्रभुपाद जी के मित्र थे, जो उनको जानने वाले हैं, उनसे जाकर वो मिल के उनसे उनका प्रभुपाद जी के साथ जो बेंट हुआ था, कहाँ पर मिले थे, कैसे मिले थे, उनके साथ उनके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो वैसे ये शांतिपुर में जो वहाँ पर जो अर्चक है, पुजारी जो है, तो उनसे भी वो मिलकर अद्वैत ये प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि बार बार वो आया करते थे और अद्वैत आचार्य का दर्शन करके जाके पीछे बैठकर वो हरिनाम किया करते थे, जप किया करते थे। करते 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 प्रभुपाद जी रोया करते थे वहाँ पर। हम लोगों को वो नकल नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो वो स्वयं आना चाहिए। वो जब भाव के स्तर पर आ रहते हैं हम लोग, वो आते हैं। तो और लास्ट में भी जब आए वो 1965 में, वो जलदूत जो जहाज़ है उसको चढ़ने से पहले, लेकिन अभी थोड़ा बड़े हो गए थे प्रभुपाद जी, बुज़ुर्ग हो गए थे। तो वो जब उन्होंने देखा, वो समझ नहीं पाए कि वही अभय बाबू है
जो पहले आया करते थे। तो लेकिन उनको तो वहाँ पर बाद में उनको समझ में आ गया कि वही है, और वहाँ पर बैठ के वो रो रहे थे बोलते। श्रील प्रभुपाद तो मतलब ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं अद्वैत आचार्य। तो वैसे शांतिपुर में बहुत सारे लीलाएं हुए चैतन्य महाप्रभु का, बहुत। और खटवा में जब संन्यास लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनको वृंदावन जाना था। फिर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनको वापस नवद्वीप लेके आना था। उनको शांतिपुर लेकर आ जाते। और वो गंगा जो नदी है, वो कहते हैं कि शांतिपुर जो है यही वृंदावन है, और गंगा जो नदी है क्या है, वही यमुना है, ऐसा बोलते हैं। और वो नदी के उस तट पर रहते हैं वो, और नित्यानंद प्रभु ने उनको दिखाया, देखो वो नदी के उस पार जो है वही वृंदावन है, और ये नदी जो है ये यमुना है, ऐसे बताया। लेकिन बोट में वो अद्वैत आचार्य वहाँ पर आ गए उनको लेकर जाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य हो गया, यहाँ पर वृंदावन में अद्वैत आचार्य कहाँ पर आ गए। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि ये लोग मुझे चीट किया करके। तो फिर भी वहाँ पर आके उनके अद्वैत आचार्य के घर में रहते 5 दिन। और नवद्वीप के सभी जो भक्त है वहाँ पर आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। सची माता भी आती है, और उनको 5 दिन बहुत ही दुखी रहते सब लोग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। तो उनके संन्यास लीला, वो संन्यास से पहले जब उनका सर मंडन कर रहे थे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, नाई बोलते हैं ना, नाई बार्बर। वो बार्बर इतना दुखी था चैतन्य महाप्रभु के जो सुंदर बाल है उनको काटने के लिए, उनको इच्छा नहीं था। तो फिर भी वो दुख बहुत ही रोते वो निकाल देते, और उस दिन से वो छोड़ देते, वो प्रोफेशन ही छोड़ देते वो उसने। आज से मैं नहीं करूँगा इतना, मेरा ये वृत्ति के लिए धिक्कार हो कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के जो बाल है वो काटना पड़े, ऐसे। तो वो छोड़ देते हैं वो उस दिन से। एनीवे, सब लोग ऐसे बहुत दुखी थे, और सची माता भी बहुत दुखी थी। वहीं पर 5 दिन के बाद वहीं पर सची माता उनको विनंती करती है चैतन्य महाप्रभु को, आप वृंदावन मत जाओ। वो शांतिपुर में ही हुआ था ये लीला। शांतिपुर में ही उन्होंने बताया कि आप कहाँ पर जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जगन्नाथपुरी जाते। और उससे पहले भी जब वहाँ पर यहाँ पर नवद्वीप में लीला कर रहे थे, बहुत सुंदर लीला है वहाँ पर। तो देखेंगे, आज समय है तो और भी चर्चा कर सकते हैं। तो अभी निकलना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है? बाद में भी एक और बार आए थे चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में, जगन्नाथपुरी में जब रह रहे थे। वो राम के लिए जाते हैं ना, रूप सनातन को मिलने के लिए। वहाँ जाने से पहले शांतिपुर आए वो। आके यहाँ के पहले उनको जिन्होंने अपराध किया था उनको सबको कृपा करके उनको उद्धार करके आगे जाते हैं। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो दर्शन कीजिए। एक अद्वैत अष्टकम है, वहाँ पर हम लोग गा सकते हैं, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अद्वैत आचार्य की जय, शांतिपुर धाम की जय। हरे कृष्ण।